दो प्रकार की लक्ष्मी श्री जिन शासन में इसका वर्णन है। रत्नकंठ श्रावकाचार में भगवान समंत बद्ध स्वामी कहते हैं नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री वर्धमानाय, जिनकी श्री वर्धमान हो रही है। कौन सी श्री? अंतरंग बहिरंग श्री। एक तो बहिरंग श्री उनका वैभव। समोह शरण को क्या समझते हो आप? सामान्य चीज है। आपके घर में मार्बल लग जाए तो आदमी बोलता हमारे घर की डिजाइन देखने आना। समोह शरण आपका घर कितने स्क्वायर फीट का है भैया? राकेश भाई आपका घर कितने स्क्वायर फीट का है? पूछ रहा हूं, बताओ ना। 1100। भगवान आदिनाथ का समोह शरण 144 किलोमीटर का था, जहां बैठ के वो प्रवचन करते थे। कितना? 112 योजन का था। सोचो सोचो, उनका महल 84 खंड का महल था। एक खंड कितने फीट का था? भगवान की अवगाहना 500 धनुष की। 500 धनुष यानी 3000 फीट। तो एक अप्रोक्सीमेट डॉक्टर साहब दुगना तो लोगे ही नहीं लोगे हाइट का। आप भी 6 फीट के हो तो 11 फीट का रखते हो घर। तो भगवान के घर का एक फ्लोर 6000 फीट का एक फ्लोर है। ऐसे 84 खंड हैं। तो जब इतना बड़ा है तो छोटा तो होगा नहीं। फिर भरत चक्रवर्ती पर आओ, भगवान शांतिनाथ के पास आओ, 96,000 रानियां, तो उनके ऐसे 96,000 महल। ये बहिरंग श्री भगवान की तीर्थंकर बनने के पहले की और तीर्थंकर के बनने के बाद भी पुण्य है, तो श्री साथ में रहती है। तो भगवान की कितनी बड़ी श्री। एक बहिरंग समोशरण की विभूति, एक अंतरंग केवल ज्ञान की लक्ष्मी। दो प्रकार की लक्ष्मी श्री बड़ी प्रसिद्ध है। एक बहिरंग जो संसार के लोगों को दिख रही है, एक अंतरंग जो संसारातीत बना रही है। भगवान के पास दोनों लक्ष्मियां थीं और बहिरंग लक्ष्मी को वो छोड़कर, उससे छूटकर अंतरंग लक्ष्मी में आ गए। आप लोगों को कहां जाना है? अंतरंग लक्ष्मी में कि मैं बहिरंग लक्ष्मी में? क्योंकि आज की नीति कह रही है कि लक्ष्मी कैसे सुरक्षित रहेगी आपके घर में, उसकी वृद्धि कैसे होगी, ये आज की नीति है। बताऊं क्या? जो लोग यहां सुन रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, और जो वहां सुन रहे हैं परोक्ष में, लाइव में, वो सोच रहे हैं कि महाराज जी जल्दी बताओ, कोई मंत्र हो तो बताओ, हम लोग सब काम छोड़ के मंत्र फेरेंगे। हर माला में एक गड्डी गिरे। लेकिन माला फेरने से गड्डी नहीं आएगी, प्रभु की भक्ति करना सब कुछ आएगा। भगवान की भक्ति करोगे, अंतरंग बहिरंग दोनों लक्ष्मियां मिलेंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। अंतरंग लक्ष्मी जो है वो केवल ज्ञान की लक्ष्मी शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान से मिलती है, बिना उसके नहीं मिलेगी। शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान से अंतरंग लक्ष्मी मिलती है। ये बहिरंग लक्ष्मी की सुरक्षा कैसे होगी, इसको भी समझ लेते हैं। इसको भी समझ लेते हैं, ये बहिरंग लक्ष्मी की कैसे सुरक्षा होगी। क्योंकि आप गृहस्थ हो। गृहस्थ के लिए अनिवार्य तो नहीं लेकिन आवश्यक है पैसा होना। अतिथि संविभाग कैसा करेगा? देखो मेरा तो ये मानना है अप्रमित सागर जी, जो व्यक्ति गुरुओं की आहारचर्या या सेवा आदि में या भगवान के मंदिर के निर्माण में, श्री जी की स्थापना में, जिनवाणी के प्रकाशन में पैसा खर्च नहीं करता, वो दरिद्री है, गरीब है। एक गरीब वो है जो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रहा है, और एक गरीब वो है जो मंदिर के अंदर आके भीख मांग रहा है, और पैसा दोनों से नहीं छूट रहा है। वो गरीबों की श्रेणी में ही आएंगे। और
अमृतचंद स्वामी तो कह रहे हैं ऐसे लोग हिंसक हैं, अहिंसक नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है। कौन सा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है। अमृतचंद स्वामी ने अहिंसा की जो व्याख्या लिखी है, पढ़ो एक बार। भगवान अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं जो दान नहीं करता, पूजन नहीं करता, इतनी सी डब्बी ला करके मंदिर की पूरी वेदियों के दर्शन कर लेता है और 2 पूजा भी हो जाएगी उसकी, ऐसे जीवों के लिए कह रहे हैं लोभी है, और लोभी है इसलिए हिंसक है, कसाय हिंसा है। सही है? मेरे से नहीं कहना, आप तो उनसे मिलना। अमृतचंद स्वामी ने कहा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ लेना। इसलिए धन तो होना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, धन आवश्यक है कि नहीं? अनिवार्य नहीं है, आवश्यक तो है। अब समझते हैं जो धन व्यक्ति कमाता है, कमाने के बाद उसकी सुरक्षा कैसे होगी? एक तो आपने दान कर दिया, वो सेफ एफडी हो गया आपका, लेकिन गांधी जी उसके अलावा सुरक्षित कैसे होगा? तो यहां 5 उपाय बताए जा रहे हैं नीति में कि धन की सुरक्षा, लक्ष्मी आपके घर में कैसे विद्यमान रहे। बताऊं कि कल बताऊं? हाँ, कल का भरोसा नहीं, आज ही बता दो, सुरक्षा कर ही ले हम लोग। सबसे पहला और मुख्य कारण घोर परिश्रम। जो व्यक्ति मेहनत हद से ज्यादा करता है, लक्ष्मी भी उसके घर में हद से ज्यादा देर तक टिकती है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल होके आए भैया हम, 50 पीढ़ी 70 पीढ़ियों से राजा बनते आ रहे हैं। 70 पीढ़ी क्या होता है? 70 पीढ़ियों से राजा बनना, लेकिन कुछ नहीं है। पूर्वजों की जमीन है, बेच बेच के खा रहे हैं। ऐसे भी हुए हैं सेठ साहूकार जो बाजार का मूल खोलते थे कि आज कपड़े का क्या भाव है, आज चांदी का क्या भाव है। वो सेठ भाव खोलता है, अब उसके वंशज कपड़े की दुकान खोल के बैठे। क्यों? परिश्रम नहीं करते। उनके दादा महाराजा जमीन छोड़ गए, साल में 2 जमीन बेची और बढ़िया जिंदगी जी रहे। ईडर गए हम लोग, ईडर तो भैया वहां ऊपर पहाड़ में गए, क्या महल जैसा मंदिर, मंदिर की वंदना करी। फिर मैंने पूछा पहाड़ किसके हैं? बोले राजा के पहाड़ हैं, 1300 एकड़ जमीन राजा की है। मैंने कहा फिर? बोले कुछ नहीं, धीरे धीरे बेचते जा रहे हैं और लंदन शिफ्ट हो गए। उनके आने वाली पीढ़ी गरीब रहेगी, क्योंकि परिश्रम नहीं कर रहे। 2 प्रकार का परिश्रम है, एक बौद्धिक, एक शारीरिक। दोनों परिश्रम आवश्यक है, दोनों परिश्रम आवश्यक है। मंत्री महोदय, एक व्यक्ति के यहां बहुत लक्ष्मी थी और रात को वो सो रहा था। सोते सोते गेट किसी ने खटखटाया तो वो उठ गया। 2 देवियां सामने खड़ी, एक लक्ष्मी और एक पनौती। अब दोनों कहती हैं, लक्ष्मी कहती है बताओ मैं सुंदर हूं कि पनौती? अब वो क्या बोले? लक्ष्मी को सुंदर नहीं बोलेगा दिक्कत हो जाएगी, लक्ष्मी चली जाएगी। पनौती कहती है अगर मुझे सुंदर नहीं बोला तो मैं लग जाऊंगी, और लक्ष्मी कहती मुझे सुंदर नहीं बोला तो मैं चली जाऊंगी। अब वो क्या करे? ये बौद्धिक परिश्रम। वो कहता है मैं निर्णय कैसे कर लूंगी सुंदर कौन है? आप तो चल के दिखाओ, इस कमरे में चल के दिखाइए, तब हम निर्णय करेंगे सुंदर कौन है। खड़े होके देखता है, दोनों देवियां चल के दिखाती हैं। वो कहता बहुत सुंदर, आप दोनों ही सुंदर हैं। लक्ष्मी जब आती है तो सुंदर लगती है, पनौती जब जाती है तो सुंदर लगती है। ये क्या कहलाया? बौद्धिक परिश्रम, शारीरिक नहीं। शारीरिक परिश्रम करते तो गया था, निपट गया था वो उस दिन।
क्या किया उसने? बौद्धिक परिश्रम। ये बौद्धिक परिश्रम आप भी तो करो, तब तो लक्ष्मी टिकेगी, नहीं तो चली जाएगी। शारीरिक परिश्रम भी सीखें। लेकिन आज का मनुष्य, उसको ऐसा हो गया है फोन का एडिक्शन, ऐसा हो गया है फोन का एडिक्शन कि फोन ना मिले मर जाएगा। कोरोना के काल में व्यापार बंद था, घर बंद थे, आदमी ने जी लिया। अगर फोन बंद हो जाता तो आधी जनसंख्या ऐसी खत्म हो जाती। दिन भर क्या करें? अरे 10 साल पहले जाओ, 15 साल पहले जाओ, इतने थोड़ा ना फोन चलाते थे लोग। मैंने तो खतरनाक दृश्य देखा। शिवनी का चातुर्मास था MP शिवनी में। मैं गया ऊपर लघु शंका, तो जहां प्रवचन होते थे वहां पीछे साइड एक दादाजी लेटे, बाहर से यात्री आए थे, उनमें वो वृद्ध थे, बढ़िया वो लेटे, लेट के पैर के ऊपर पैर रखा और यूं फोन रखा। हम बाजू में खड़े हैं, बस वो देख रहे। मैं 15 मिनट खड़ा रहा, 10 मिनट उनको देखते ही रहा। वो भाई साहब फोन में ही लगे रहे। सोचो सोचो, विचार तो करो। वृद्धों की ये स्थिति है, अब युवाओं की क्या होगी? युवाओं की क्या परिस्थितियां, विचार करो। भाई फोन चलाता कि नहीं तू? दिन में कितने घंटे फोन चलाता है? पूछ रहा हूं मैं, थोड़ा ना कोई बोल रहा हूं। मैं तो 2-4 दिन के लिए चले जाऊंगा। कितने घंटे फोन चलाता है? 5 घंटे। 5 घंटे अगर जिस फील्ड में तुम हो उसका ही नॉलेज ले लो, तुम टॉप पे होगे। शुभम, तुम नहीं चलाते फोन? कितने घंटे काम के अलावा? नहीं घबराओ, नहीं, बोलो बोलो। नहीं तुम नहीं बताओगे तो हम बता देंगे, तुम बाजू वाले कमरे में तो रहते ही हो। बोलो बोलो। 3-4 घंटे, इतना टाइम कहां से मिलता है? हमको तो ये लगता है कि 24 घंटे भी कम है। एक दिन में 24 घंटे भी हो तो भी कम लगता है। अरे 10 बज गया, अब चलो सो। अब प्रमेश सागर जी, अगर ये आहार बंद हो जाए, तो अगर आहार बंद होगा तो 2 घंटे बचेंगे। अब हम 10 बजे जाते हैं, 12 बजे तक लौटते हैं। शुद्धि करो, फिर आहार भक्ति करो, 2 घंटे ये बचेंगे। सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा, आधा घंटा जंगल का, और दिन भर के लघु संघ का 4 घंटे बचेंगे। अगर भोजन नहीं करो तो 4 घंटे बचेंगे। लेकिन भोजन नहीं करो तो अपन ही नहीं बचेंगे। वो भी तो देखना है ना डॉक्टर साहब, वो भी तो देखना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस आंख खुले और स्वाध्याय और लेखन हो, आंख बंद हो तब स्वाध्याय और लेखन हो, उसका ही आनंद है। घोर परिश्रम। बनी इमारत को देख के शुभम दुनिया खुश होती है। बनी इमारत को देख करके दुनिया खुश होती है। बनती इमारत जो देखता है वो जानता है परिश्रम क्या है। हनी को भी कह देना हमारी तरफ से, मुन्ना आज सुन लो, जितना समय यहाँ वहाँ के लोगों को दे रहे हो उसकी अपेक्षा समय खुद को दो तो कुछ बात है। तब धन टिकेगा, तब धन टिकेगा, ऐसे नहीं टिकेगा। मैंने तो ये भी देखा कि दुकान में ग्राहक खड़ा है, व्यक्ति फोन चला रहा, क्या क्या देखना भैया? 1 मिनट भैया रुकना रहा। बहुत बढ़िया। हाँ क्या दिखाना भैया आपको? हाँ बेटा दिखाओ। वहां नौकर, सेठ जी फ्री हुए तो नौकर फोन में बात करने लगा। ये फोन आपके समय को, जीवन को खा रहा है। साधुओं को तो फोन का कोई उपयोग है ही नहीं। जो व्रती श्रावक हैं उनको भी फोन का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। दादाजी कोई मतलब नहीं है। हम जब ब्रह्मचारी थे, आपको हम अपना बता रहे हैं, देखो संसार से छूटना है तो संसार में बहुत सारी चीजें जो है वो छोड़ना पड़ेंगी। हम लोग ब्रह्मचारी थे, हम लोगों ने फोन का त्याग करके रखा था कंप्लीट।
10-15 दिन में कभी एक बार कहीं बात करना हो तो गुरुजी से आज्ञा लेते थे, तो वो कहते थे श्रावक का फोन ले लो, उससे बात कर लो। वो भी किस काम से, कोई बहुत अर्जेंट हो तो, बाकी दिन भर लिखाई पढ़ाई। आप मानोगे, हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तब 9 क्लास चलती थी, स्कूल में भी 6 पीरियड चलते हैं। हम लोग कितनी क्लास चलती थी, और स्कूल में तो क्लास टेस्ट, सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टरली ऐसे एग्जाम होते हैं। और गुरुजी के पास तो हर दिन एग्जाम होता है। जो पढ़ के गए हो कल वो सुनाओ, उसके नोट्स दिखाओ। 9 क्लास, उनके नोट्स, इसके अलावा तुम्हें अपना जो पढ़ना है वो अलग पढ़ो। उन सब के नोट्स होना चाहिए प्रॉपर। कभी भी पूछ लेंगे कुछ भी कहीं से भी, जो पढ़ चुके हो, जो पढ़ रहे हो, वहां से भी पूछ लेंगे, बोलो अप्रमित साहब। और कब पूछते थे, जान करके, जब गृहस्थ लोग आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, तो बीच प्रवचन में पूछेंगे, हाँ खड़े हो जाओ, सुनाओ। क्या सुनाओ? धीरे से इतना बोल देंगे, आत्मा को परिग्रह की जरूरत नहीं है, सुनाओ। अब कहां से बोलना है, तुम खोजो। फिर अंदर से श्लोक आते थे, समय सार कलश निकलते थे। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते, ज्ञानी की मन्य से परिग्रहीण। ऐसे ठोक ठोक के गुरुजी ने पढ़ाया भैया। परिश्रम किया तब तो आपको आज मिल रहा है ना। देखो आपके घर में सबके ऊपर टंकी है पानी की, ब्लैक वाइट कलर की टंकी है पानी की, खत्म होता कि नहीं उसका पानी। सहज सागर जी प्रवचनकार प्रवचन करने बैठे और वो डायरी में लिख करके पढ़ के रट के दे, वो सिंटेक्स की टंकी का पानी है। और जो चिंतक होगा, सामायिक करने वाला होगा, अप्रमित सागर जी, वो कुएं का पानी नहीं, पाताल तोड़ बावड़ी है, नदी है, समुद्र है, वहां पानी ही पानी है। कैसे आया पानी? परिश्रम तो करो। नदी का परिश्रम देखो, इतनी पतली सी धार बहती है, कहीं भी जाओ। नर्मदा नदी का आपने उद्गम देखा? मैंने देखा। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली है, इतनी सी जगह से निकली है, इतनी सी, ऐसा लग रहा है किसी का नल चालू छूट गया। और जबलपुर जाके देखना, 1 किलोमीटर चौड़ी है। लंबी की बात नहीं कर रहा हूं, कितनी लंबी, हजारों किलोमीटर लंबी है। चौड़ी कितनी है? नदी जो है अपने पुरुषार्थ से अपना रास्ता बनाती है। आप भी पुरुषार्थ से लक्ष्मी की सुरक्षा करना सीखो। लेकिन क्या बताएं महाराज, कह तो आप सही रहे हो, लेकिन हम लोग अब आदत के लाचार हैं, मजबूर हैं। ऐसा है कोई आज नियम लेगा कि व्यापार के अलावा आज फोन नहीं चलाएंगे। व्यापार के अलावा फोन नहीं चलाएंगे। बाप रे, एक भी हाथ नहीं उठा रहा भैया। हम रोज त्याग लिखते ना, और उस दिन कहीं मोबाइल का त्याग लिख दें कि आज व्यापार के अलावा कहीं फोन नहीं चलाना, फिर देखो क्या होगा। फिर देखो क्या होगा। क्या होगा? कोई नहीं मानेगा। बोले गुरुजी आज कठिन सा नियम है, आज हम कुछ और त्याग कर देते हैं। अच्छा एक काम करो, 1 घंटे ज्यादा नहीं चलाएंगे। कितने लोग ले सकते नियम? अब 1 2 3 4 5 10 12 हाथ उठे हैं। राकेश भाई नहीं हो पाएगा। अच्छा एक काम करो, धार्मिक क्रियाओं